शाहबाद मारकंडा पहुंचे हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला। अनाज मंडी में गेहूं खरीद का लिया जायजा। आज आदित्य चौटाला कर रहे हैं अनाज मंडियों का दौरा। मंडियों में किसानों व आड़तियों से हुए रूबरू। आदित्य चौटाला ने कहा कि मैं हर जिले में जाकर मंडियों का निरीक्षण कर रहा हूं और आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अनाज हरियाणा में पैदा होता है। पहले पंजाब हमसे आगे था, लेकिन हमने अब पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। जब भी फसल आती है, बारिश आती है, हम हर रोज अपडेट ले रहे हैं। हम और मेरे रोल मॉडल मोदी जी हैं। मैं देवीलाल का पोता हूं। किसानों को गेहूं बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा, शाहबाद के बाद लाडवा, पीपली, पेहवा थाने स्तर में मंडियों की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और अनाज मंडी में औचक निरीक्षण कर किसानों से बातचीत कर उनकी परेशानियों को भी जाना। इस दौरान उन्होंने गेहूं खरीद की प्रक्रिया का जायजा लिया और कहा कि अब से किसानों को गेहूं बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। औचक निरीक्षण के दौरान किसानों से बातचीत कर उनकी परेशानी को जाना और कहा कि गेहूं का उठान इस सप्ताह के अंत तक हो जाएगा। साथ ही किसानों की पेमेंट भी उनके खातों में डालनी शुरू कर दी है। ना तो वो कोई फसल बो सकते हैं ना और कुछ, उनको बड़ी दिक्कत आती है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, छोटे जिम्मेदारों का जो गन्ना वगैरह है वो टाइम से गिर के वो कुछ और भी फसल बीच में बो सकते हैं। और मैं चौधरी अमर देवीलाल जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और एक नारा भी लिखवाना चाहता हूँ। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का और मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और अभी सीजन है खरीद का, फसल हमारी आवक मंडियों में हो रही है, तो मेरा सबसे पहले तो ये है कि मैं हर मंडी में जाऊं, किसान को कोई दिक्कत ना हो खरीद के अंदर। और व्यापारी हमारे जो हैं जिनका जिनका हमारा पीडीओ का साथ है, उनसे भी मुलाकात करूं, उनकी भी कोई समस्याएं बैठ के उनसे विचार करके और उनके हल क्या हों। मैं ये मानता हूँ कि जो हल है, तो जहाँ समस्या है वहीं हल है। चंडीगढ़ में उसमें बदलाव हो सकते हैं, लेकिन असल तौर पे मंडी की समस्या मंडी के लोग ही बता पाएंगे। देखिए, मैं एक एक चीज देखता हूँ और हर चीज में मेरी रुचि है। मैं टेक्निकल तौर पे भी चीजों को देखता हूँ। मेरा आज आना हुआ है मंडी के अंदर और ये मैं हर जिले में जा रहा हूँ। बहुत बड़ी है हमारा मार्केटिंग बोर्ड का स्कोप कि हम हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं अनाज पैदा होता है तो हरियाणा में होता है। पहले पंजाब हमारे से आगे था, लेकिन अब हमने बहुत सालों से पंजाब को भी पिछाड़ रखा है। सुविधा बने, मंडियों में चीजें आए, सुविधा आए, ताकि किसानों को और व्यापारियों को दिक्कत ना आए और सड़कें रास्ते ठीक हों। इसीलिए मैं खुद मंडी में आ रहा हूँ। पहले भी हमारे चेयरमैन रहे हैं, उनका भी आना जाना रहा होगा, लेकिन मैं खुद चाहता हूं कि मैं पर्सनली जाऊं, किसान तक भी जाऊं, व्यापारी तक भी जाऊं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मंडियों में उठान, अभी मैं आज ही मंडी में आया हूं, आज मुझे मंडी में ज्यादा आवक नहीं दिख रही है और उठान भी है। हम पुरजोर इस बात का अपडेट लेता हूँ हर रोज कि इतनी सरसों की मंडियां हैं, उनमें उठान की क्या चल रही है, खरीद क्या चल रही है। किसी किसान से दिक्कत ना हो, कोई ठगी ना हो, ऐसा कुछ किसी के मन में ना आए। इन चीज को भी बहुत गौर करता हूँ खास। सर, एक बात करेंगे आपके परिवारिक की, जिस तरह से जगदीश चौटाला जी बड़े सम्मानित हैं, वो राजनीति से दूर रहे, लेकिन आपका राजनीति में 2016 में आना हुआ, तो क्या आपका रोल मॉडल कौन है राजनीति को? देखिए, मेरे रोल मॉडल दो हैं। एक मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी का, कि जो उनका विजन है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत काम किया है। और दूसरे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं चौधरी देवीलाल जी का पोता हूँ, उनकी नीतियों को लेके चलता हूँ। बात करें तो अब 3 पीढ़ियां आपकी समय पर, पोता भी आपका बात करें, लेकिन आप जजपा के कहीं ना कहीं खिलाफ रहते हैं। तो अगर जैसे बात करें इलेक्शन की 2024 की, तो जजपा का क्या रहना है हमारा? गठबंधन रहेगा कि जजपा? देखिए, समय बताता है, राजनीति में समय बताता है, लेकिन मैं एक चीज के खिलाफ हूँ, भ्रष्टाचार के। देखो, अगर आपको सेवा का मौका मिला, ईमानदारी से करो, नहीं होती तो आप छोड़ दो। क्या कोई सवाल था शाहबाद मंडी को आज आप लेके जाने वाले मुख्यमंत्री? अभी आया हूँ, किसान भाइयों से भी मिला हूँ, उनका देखा है मैंने उठान और उनकी फसल बिक कैसे रही है। व्यापारियों से अभी बातचीत कर रहा हूँ और निश्चित तौर पे दोबारा आऊंगा, आप लोगों से अच्छे से बैठूंगा, मिलूंगा। आप ही उसके बाद आप ही अंतर बताओगे भी क्या बदलाव है। तो सर, एक ऐसा भी सुनने में आ रहा है, जो मंडी की सड़कें हैं हमारी, उनको जिला परिषद के अंडर किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मंडी की सड़कें अंदर नहीं किया जा रहा। कुछ सड़कें हैं जो छोटी हैं, 4 क्रम की, 3 क्रम की, उनको जिला परिषद को दिया जा रहा है। तो आज मंडी को सड़क की सुविधा जरूर मिलने वाली है। देखिए, मैं सवाल सड़क की नहीं है, मंडी के अंदर व्यवस्था अच्छी हो। ये मंडियां बनी हुई हैं, बहुत पुरानी बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे हमारे जो जिस
हिसाब से मंडियां बनी थी, उस टाइम हमारी फसल की आवक थोड़ी थी। आज किसान अपनी फसल को गेहूं जो है वो अच्छी तादाद में उसका 70 मन हो रहा है। जिस टाइम ये मंडियां बनी थी उस टाइम 40-45 मन होती थी, लेकिन आज अच्छे बीज आ रहे हैं और उत्पादन अच्छा हो रहा है। सर, सबसे बड़ी बात थी मूलभूत सुविधाओं की, लेकिन जब किसान या आड़ती या वो आ रहे हैं मंडी में, अगर हम इनके शौचालयों की बात करें तो बड़ी ज्यादा गंदगी हटी हुई है। कम से कम ये मूलभूत सुविधाएं है ना, इनमें दिक्कत नहीं मैं है। आज आया हूँ किसान भाइयों को अभी देखने भी उनका फसल का कैसे उनकी खरीद हो रही है, और अभी सभी व्यापारियों से मिल रहा हूँ जो उनके सुझाव उसको लागू करेंगे। विशेष संदेश भी किसानों के लिए आपने मैं यही कहता हूँ कि हमारा और व्यापारी का पीडीओ का साथ है, इसको और मजबूत और इसमें विश्वास कायम हो, यही मेरा संदेश है, यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा काम कर रही है। अब तक इतना डेवलपमेंट किसी सरकार ने नहीं किया जो भाजपा के काल में हुआ है माननीय मनोहर लाल जी के। निश्चित तौर पे लोग तरक्की चाहते हैं, और जैसे आपने अभी सड़कों की और की बात की, लोग सुविधा चाहते हैं, हम सुविधा सबसे ज्यादा दे रहे हैं। निश्चित तौर पे लोग हमारे साथ रहे हैं। सरपंच इस समय उखड़े पड़े हैं अभी 2 लाख की नहीं, वो अब बढ़ा दिया है, 2 से बढ़ गया है उनका, 5 लाख कर दिया है। ठीक होंगे, अच्छे काम होंगे।